नमस्कार दोस्तों, कैसी हैं आप लोग। गाइस, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। नौकरी समाचार चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे होम लोन वालों को काफ़ी बड़ी राहत देखने के लिए मिली है। 50 लाख के लोन पर 3.5 लाख रुपए की होगी बचत। क्या न्यूज़ निकल कर सामने आ रही है, डिटेल पर बात करते हैं। किसी को मकान बनाना है तो होम लोन लेते हैं, वाहन खरीदना है तो ऑटो लोन लेते हैं। दोनों ही लोन लेने वालों के लिए आरबीआई की ओर से बड़ी खुशखबरी आई है। आरबीआई ने बैंकों की ब्याज दरों को कम कर दिया है। इससे बैंक से लोन लेने वाले उपभोक्ताओं को भी काफ़ी लाभ होगा। बैंक लोन उपभोक्ताओं को 50 लाख के लोन पर 3.5 लाख रुपए तक की बचत होगी। होम लोन इसलिए हो रहा सस्ता। जिनके लोन अकाउंट रेपो रेट से लिंक है, उनके लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ओर से खुशखबरी है। आरबीआई की ओर से रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट्स की कटौती की गई है। इससे रेपो रेट 6.50% से कम होकर 6.25% रह गई है। रेपो रेट के कम होने से होम और ऑटो लोन की ईएमआई भी कम हो गई है। फिर जिन्होंने फ्लोटिंग रेट पर होम लोन लिया है, तो आपका लोन भी सस्ता होगा। वहीं आपके पास ऑप्शन होगा कि आप अपनी ईएमआई कम कराएं या लोन की अवधि कम कराने से बचत ज़्यादा होती है। 3.5 लाख की होगी मोटी बचत। समझे पूरा कैलकुलेशन। आप 50 लाख रुपए का होम लोन ले रहे हैं और उस पर इंटरेस्ट रेट 8.5% है, तो 20 साल के होम लोन की ईएमआई 43,391 रुपये बनेगी। रेपो रेट में 0.25 की कटौती का मतलब है आपकी ब्याज दर में 0.25 की कटौती। ऐसे में आपका ब्याज दर 8.25% रह जाएगी। अगर आप अपनी ईएमआई को कम नहीं करवाकर ब्याज की अवधि घटाएंगे तो यह 10 महीने कम हो जाएगी। यानी आपको कुल ब्याज में 3.5 लाख रुपए की सीधी सीधी बचत होगी। ऑटो लोन पर भी पाइए 15,000 की बचत। वहीं किसी ने वाहन खरीदने के लिए 10 लाख का ऑटो लोन लिया है और उसकी ब्याज दर 10% है, तो 5 साल की ईएमआई 21,247 रुपये बनेगी। वहीं रेपो रेट कम होने पर ब्याज दर 9.75% रह गई है। ऐसे में अवधि कम कराने पर 3 महीने पहले आपका लोन खत्म हो जाएगा। यानी आपको 15,000 रुपये की ब्याज की बचत होगी। ईएमआई कम करवाएं या समय अवधि घटाएं। अब सवाल आता है कि रेपो रेट कम होने पर सवाल आता है कि ईएमआई कम करवाएं या फिर रेपो रेट को कम करवाएं। बहुत लोग ईएमआई में कमी कराना पसंद करते हैं, जिससे उनकी मंथली इनकम में बचत बढ़ जाए। लेकिन लोन की अवधि कम करना उपभोक्ताओं के लिए ज़्यादा फायदेमंद रहता है। इससे ब्याज ज़्यादा बचता है। लोन रिफाइनेंस कराना चाहिए या नहीं। वहीं कई लोग रिफाइनेंस करने के बारे में सोचते हैं, तो इस पर एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर आपका होम लोन रेपो रेट से लिंक है और लोन अक्टूबर 2019 के बाद लिया है, तो रेपो रेट की कटौती आपके लोन पर लागू हो जाएगी। ऐसे में अगर आपकी ब्याज दर कटौती के बाद भी 8.30% रहती है या ज़्यादा रहती है, तो आप रीफाइनेंसिंग या बैलेंस ट्रांसफ़र पर सोच सकते हैं। इससे आपको रीफाइनेंसिंग से फ़ायदा हो सकता है। रीफाइनेंसिंग से क्या होगा लाभ? अगर आपका लोन रीफाइनेंसिंग होता है तो फ़ायदेमंद तभी होगा जब आपका लोन टेन्योर या बकाया लोन आधे से भी ज़्यादा रहता हो। रीफाइनेंसिंग में भी चार्ज लगते हैं, तो आप उसको कुछ ही समय में रिकवर कर लेंगे, लेकिन आगे आपको लोन सस्ता पड़ जाएगा। ये थी कुछ डिटेल वीडियो जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी होम लोन से रिगार्डिंग। लोन से रिगार्डिंग बेसिकली जो रेपो रेट्स की दरें, मतलब जो 0.25 घटा है, उससे क्या बदलाव आने के लिए देखने के लिए आपको रिफ्लेक्ट होगा आपके लोन में। बेसिकली अगर किसी ने लिया है तो ये उनके लिए थी। आई होप कि वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आप लोग चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं, जिससे आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच पाए। तो आज के लिए इतना ही गाइस। जय हिंद, जय भारत।